कुबे परवाह दिलदार सजन तेरे नाज पसंद तेरी चाल पसंद तेरे होठ पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद हो तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर। नाज़रीन, आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ उन्होंने 4 साल कबल एक गाना गाया था जो अब आकर वायरल हुआ है। ये सब क्या था और कैसे था, सुमेरा मिर्जा की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम सायरा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज वेल। सुमेरा, मुझे बताइए आपने अपने करियर का आगाज कैसे किया, एंकरिंग के बारे में कैसे आपको ख्याल आया? हाँ, ये आज की बात नहीं है, आज से 9 साल पहले। ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक भी विहाड़ी से है। मैं लाहौर से भी नहीं हूँ। तो बस मास्टर्स डिग्री जैसे ही कंप्लीट की तो फ़ौरन शादी हो गई 3-4 माह बाद ही। तो शादी हुई माशाल्लाह, पहला बेटा। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब मूव कर जाना चाहिए। आपको पता ही है उन इलाकों में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही। इवन के ब्यूरो ऑफिसेज भी नहीं होते। मुल्तान में होता अगर मैं उधर जाती तो, लेकिन हमें पता था कि अगर हमने मूव ही करना है तो फिर क्यों ना इस्लामाबाद, लाहौर या कराची की तरफ मूव करें। तो फिर लाहौर नज़दीक था हमारे और आना जाना भी था, काफ़ी रिलेटिव्स भी। तो फिर इसलिए सोचा कि यहाँ पर चले जाते हैं। फिर लाहौर आए, फिर स्ट्रगल किया, कोई रेफरेंस नहीं था, कोई सिफारिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं ना कश्तियाँ जला के तो वो सब कुछ करके आए। तो फिर ये है कि 2-3 माह के अंदर अंदर चैनल्स में एंट्री मिलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। कभी मतलब लाहौर लकी साबित हुआ आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रगल की कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करें तो लाहौर आपको पे करता है और इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सुमेरा, मुझे बताइएगा कि आपको हर्डल्स तो बहुत और चैलेंजेस भी बहुत फेस करने पड़ेंगे। जाहिर है आप एक बैकवर्ड सिटी से आप लाहौर मूव किए जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत भरमार है, तो आपको फैमिली से कोई क्रिटिसिज्म इस टाइप का? नहीं सारा, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात तो ये कि विहाड़ी शहर जो है वो छोटा ज़रूर है, लेकिन उसको हम बैकवर्ड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारा जो इस वक्त, स्पेशली अगर मैं सिर्फ लाहौर की ही बात करती हूँ, तो बहुत सारे हमारे मीडिया पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं, उसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, उसमें एडिटर्स भी हैं, उसमें एंकर्स भी हैं। और आपको शायद पता हो रऊफ क्लासरा साहब का ताल्लुक भी इसी इलाके से ही है। तो इतने बड़े बड़े लोग इस इलाके से हैं, तो ये बैकवर्ड तो फिर बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि जब यहाँ से टैलेंट वहाँ गया है तो इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ है। दूसरी बात आपने जो की हर्डल्स वाली, तो फैमिली का सपोर्ट इस कदर था कि जब मेरी शादी, ज़ाहिर है उस वक्त तो जॉब करने का सोचने का टाइम ही नहीं मिला, फ़ौरन शादी हो गई। तो एक दफ़ा शादी हुई हुई थी तो अम्मी अब्बू के घर बैठी हुई थी, तो यूट्यूब चल रहा था। मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी, वो हमने इकट्ठे मास्टर्स किया, तो उनका प्रोग्राम क्राइम का चल रहा था। आपको पता है क्राइम शो में जीन्स टॉप आपको पहनना पड़ता है, ऐसे ही है। तो अब्बू मेरे बैठे हुए थे, तो मैंने अब्बू को बताया शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई क्लास फेलो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी भी तो यही डिग्री है तो तुम क्यों नहीं करी? मैंने कहा अब्बू जी फिर इस तरह की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा बेटा शी इज़ नॉट न्यूड, उसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं ना। तो इस तरह की सपोर्ट तो मुझे शुरू से रही है, ऐसा कोई मसला नहीं। तो फिर हस्बैंड जब शादी हुई तो वो तो फिर एक अलग ही दुनिया थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो मुझे लगा कि जैसे मेरा ताल्लुक शायद किसी फॉरेन कंट्री से है, पाकिस्तान से तो है ही नहीं। मतलब इतने लिबरल और इतने ट्रस्ट करने वाले, उन्हीं की वजह से। पेरेंट्स का तो था ही, जाहिर है पेरेंट्स का तो, अगर मैं कहूँ कि शादी से पहले अगर मैं इस फील्ड में आती फिर मैं कहती कि 100% उनका रोल है, और अगर इसको कंटिन्यू करती फिर उसमें कहती 50% हस्बैंड का। तो इसमें यह कि फैमिली की सपोर्ट रही, अम्मी अब्बू की, इन लॉज की भी हस्बैंड की वजह से। उन्होंने कभी कोई बात नहीं की कि ज़ाहिर है उसकी मिसेज, अब उसको इशू नहीं है। बल्कि मेरे फादर इन लॉ कहते होते हैं, वो मॉर्निंग शो चल रहा होता है तो कहते बेटा ये प्रोग्राम क्यों नहीं करते? मैं कहती अब्बा जी जो कर रही हूँ वो डिसेंट है, वो आराम से एक जगह बैठ के आप कर रहे हैं। तो इस तरह की सपोर्ट रही है, कोई हर्डल नहीं। और रिश्तेदारों की तरफ से भी बाद में भी कोई इशू नहीं हुआ कि जी आप मीडिया में चले गए हो, क्योंकि आपको पता है ये न्यूज़ इंडस्ट्री इज़ नॉट अ शोबिज़ इंडस्ट्री जिसमें आपको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़े। तो ऑल इज़ वेल, कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुमेरा, मुझे ये भी बताएं कि आपने आउटडोर भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए, इंडोर भी काफ़ी कैंपेन्स किए हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा किस में आया? शुरू से मैं थोड़ी लेज़ी हूँ, मुझे यही है कि बस स्टूडियो का काम हो, चाहे मुझे 10-12 घंटे बिठा के करवा लें। अच्छा। आउटडोर से मुझे हमेशा उलझन होती थी। तो 92 चैनल में एक दफ़ा मैं थी, तो वहाँ पर मुझे कहा गया कि आपने इलेक्शन ट्रांसमिशन करनी है। तो मैंने कहा मैंने नहीं करनी, मुझे आउटडोर जाना पड़ेगा, मुझे फिरना पड़ेगा, मुझे होटल्स में रहना पड़ेगा। नहीं बस मेरा यहाँ का काम है यहाँ। तो फिर मुझे सबने समझाया कि यहाँ के जो सब बड़े एंकर्स हैं
वो कर रहे हैं इलेक्शन ट्रांसमिशंस। और न्यूज़ एंकर्स में से उस वक्त मैं प्रोग्राम भी करी थी, न्यूज़ भी करी थी, न्यूज़ एंकर्स में से सिर्फ आप है जिनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ना। तो फिर मुझे थोड़ा फील हुआ कि यार करना चाहिए, लेकिन फिर भी पसंद नहीं था। लेकिन फिर जब किया, स्पेशली मैंने सिंध को कवर किया और बहुत एक्सपोजर हुआ। आज मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि यार मैंने इलेक्शन ट्रांसमिशन किया और उस एरिया में जाके किया जहाँ पर जानवर और इंसान को एक ही समझा जाता है। और मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। कहते हैं पानी नहीं है, वाकई नहीं है, खाना नहीं है, वाकई नहीं है, भूख है वहाँ पर, बीमारी है वहाँ पर, और उन इलाकों को मैंने डिस्कवर किया अपनी लाइफ में ना। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन अभी भी इंडोर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, तो जैसे आप बता रही हैं सिंध के इलाके आप गई और वहाँ पानी और ये और तो आपको काफ़ी मुश्किलात वहाँ पे भी पेश आई होंगी, तो क्या आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम का इशू भी हुआ वहाँ पर? हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम का इशू ज़ाहिर है। वहाँ पर अगर पढ़े लिखे लोग हों तो फिर उन्हें इंग्लिश या उर्दू आती है, आप इजी होता है आपके लिए। लेकिन वो लोग सिंधी हैं तो वो सिंधी लैंग्वेज ही बोलते थे। लेकिन फिर भी वो लोग इतने सेंसिबल थे कि आपके जो जेस्चर्स पोस्चर्स होते हैं उसको समझाना तो वो समझ लेते थे। लेकिन हमारा इंटरेक्शन जो आपको पता है MP MNA से चेयरमैन वगैरह से होता था, तो ज़्यादातर उनसे हम बात करते थे। अवाम जो होते थे वो फिर वहाँ के जो रिपोर्टर्स थे वहाँ उन लोगों को इकट्ठा करते थे जो जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर ना आए, हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रही है, वो जो इतने इतने चूड़े पहने हुए ख़वातीन होती थी, उनके जो चौल होते हैं, जो उनके घर बने होते हैं उनको चौल कहते हैं, उनमें हमने जाना और उनसे बात करने की कोशिश। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक एडवेंचर सा हो गया ना एक्सपीरियंस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने आउटडोर कैंपेन्स या आउटडोर प्रोग्राम्स किए, तो पब्लिक का क्या रिस्पांस था आपके साथ? पब्लिक देखिए, फ़ीमेल आपको पता ही है, फ़ीमेल को इश्यूज़ तो होते हैं, लेकिन ये है कि फ़ीमेल जो है वो पब्लिक को गैदर कर लेती हैं। मतलब उनको ये लगता है कि यहाँ ज़ाहिर है आपकी आउटलुक होती है, वहाँ पर ज़ाहिर है औरतें पर्दे में होती हैं, दुपट्टे में, उनकी ड्रेसिंग और होती है, तो वो जब हम लोगों को देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आते हैं और वो उनकी कोशिश भी होती है स्क्रीन पर आने की भी, हमारे साथ खड़े होने की भी, हमारे साथ बात करने की भी। तो लेकिन ये है कि पिछले दिनों आपको भी पता ही होगा, बड़ा बैड एक्सपीरियंस हमने यहाँ पर देखा मीनार पाकिस्तान में। उस तरह का कुछ नहीं हुआ, सिविलाइज्ड हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपका जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपका बिहेवियर जो होता है ना वो डिसाइड करता है कि अवाम ने आपके साथ किस तरह का बिहेव करना है ना। तो वो अगर आप डिसेंट हैं, आप सही मकसद से वहाँ पर मौजूद हैं और आपके साथ कोऑपरेटिव टीम भी है, तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप बाहर जाके काम करें। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आप मतलब माशाल्लाह से PTV पे प्राइम टाइम प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत मुबारक हो आपको इसकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जैसे मतलब PTV पे हमें नज़र आती हैं, क्या घर में भी ऐसी हैं आप? नहीं घर में मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ और आपको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब हम ऑफिस में होते हैं, हमने मेकअप वेयर किया होता है, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप्स होते हैं हमारे, और ड्रेसिंग, बाल शाल बने होते हैं, तो घर जाके बस फ़ौरन क्लेंस किया और सब वाइप आउट किया, बाल बांधे, बच्चों के साथ बिज़ी, फिर खाना शाना, काम शाम सारे मेड करती है, लेकिन खाना मेरी प्रायोरिटी होती है कि खाना मैं खुद बनाऊँ। फिर खाना बनाना सारा और बच्चों की पसंद के मुताबिक बनाना, सुबह के लिए उनके लिए स्कूल का लंच तैयार करना, बच्चा हिफ्स कर रहा है उसका सुनना, उसके साथ कोऑपरेट करना, तो काफ़ी टाइम उनके साथ गुजर जाता है। घर में कोई एंकर शैंकर नहीं। हाँ, एक चीज़ में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों को, वो मुझसे बड़े चालू हैं, वो मुझे मतलब उर्दू जब कोई बात कर रहे होते हैं तो उर्दू के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, जितनी मुझे आती है उस हद तक। अगर कोई बच्चे मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा अच्छी उर्दू बोलते हैं। बच्चा मेरा कोई अगर बोले कि लफ्ज़ इस तरह से है तो उसकी क्लास लेती हूँ, हस्बैंड को भी कहती हूँ ये लफ्ज़ ऐसे नहीं ऐसे है, वो ये थोड़ी बहुत एंकरी झाड़ती हूँ, अदरवाइज मैं ये वैसे सब में होता है कि हम भी किसी की इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाले ना तो उसे हो जाता है लो जी इसे कीड़ा चुभ गया है, हमने बोल कैसे दिया गलत। फिर नेक्स्ट टाइम वो काफ़ी ना मतलब उसमें होते कॉन्शियस होते कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो ये कीड़ा तो मुझमें भी है बहुत बड़ा। पता है क्या, आपको जो चीज़ आती होती है ना, तो आप अपने सामने उसके साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये जो इंग्लिश का वर्ड है आपने इस तरह से नहीं बोलना। और फिर फैमिली के लिए तो ज़्यादा होता है ना कि आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं, आपका बच्चा कोई गलत लफ्ज़ प्रोनाउंस करता है, आपके हस्बैंड करते हैं, तो वो फिर आपको फील होता है कि यार नहीं अच्छा नहीं, बाद में जो लोग इस पर हंसे तो हम खुद इसको करेक्ट करें। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ा आपके वायरल सॉन्ग की तरफ भी आते हैं कि रातों रात आप इतनी पॉपुलर हो गई, वायरल हो गई, तो सुबह उठकर क्या फील हुआ जब आपको पता चला कि ओ ये तो मेरा गाना इतना वायरल हो गया, हिट हो गया? एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये गाना आज का नहीं है, तकरीबन 4 साढ़े 4 साल जब मैं 7 न्यूज़ में थी उस वक्त का है।
और ये सारा ये वायरल इस दफ़ा हुआ है टिकटॉक और स्नैक से। दो आई एम नॉट टिकटॉक यूज़र, ना मैं टिकटॉक बनाती हूँ, लेकिन मेरे भाई ने मुझे भाई अफ्रीका में होते हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से एक मैसेज भेजा, व्हाट्सएप मैसेज, जिसमें वो टिकटॉक का लिंक होता है। तो ज़ाहिर है वो मेरे पास VPN वगैरह कुछ है, इनको मैं यूज़ नहीं करती, वो ओपन नहीं हुआ मुझसे। तो मुझे लगा कि इसी सेट पे एक मेरा और सॉन्ग भी था आशिकी 2 का ना, इंडियन। मैंने कहा शायद वो काफ़ी सुना गया था, मैंने कहा शायद वही सॉन्ग है, भाई ने वही भेजा होगा। मैं अपने ऑफिस में थी, काम कर रही थी, हमने एक डिजिटल मीडिया का ऐसे सेटअप हमने भी बनाया हुआ, तो हम लोग वहाँ पर थे। तो थोड़े देर बाद ना मुझे मैसेजेस व्हाट्सएप और मुझे मतलब कमेंट में किसी ने कहा हुआ, मेंशन किया हुआ, फिर इनबॉक्स में, फिर PTV के एक दो हमारे कलीग्स हैं, उन्होंने, आपने सोचा होगा आज तो मेरी सालगिरह भी नहीं है, फिर क्यों इतने नोटिफिकेशंस। तो वो जब आना शुरू, तो मैं अपने ऑफिस वालों से, यार ये देखो ये गाना मेरा चल पड़ा है ना, मतलब ये नहीं था कि हिट हो गया, वायरल हो गया ना, मैंने यार इतना पुराना गाना, और यार देखो ये सराइकी सॉन्ग है, तो मैं हालांकि सराइकी भी नहीं हूँ, देखो फिर भी मतलब उसको मैं बहुत लाइट ले रही थी। लेकिन फिर जब चैनल्स के कॉल्स आना शुरू हुई, और 3 वीक जो है ना मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, आज भी देखिए, आज भी बैठे, कोई दिन ऐसा गुजरा नहीं है इवन कि मैं 2-3 दिन इस्लामाबाद लगा कर आई, वहाँ पर भी होटल में सब लोग कांटेक्ट करके आ रहे थे। बस मेरा ये था कि मैं किसी को ना करूँ, लेकिन उसकी रीज़न ये नहीं है कि मैं हिट हो जाऊँ या मैं इस तरह से, बस मुझे ये था कि यार मेरी बैग पे कोई ये बात ना कहे कि नखरा आ गया, सेलिब्रिटी बन गई है, गर्दन में सरिया आ गया, वो चीज़ मुझसे, मतलब मेरे बैग पे कोई ये बात करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए कोशिश की है, कभी किसी सब्सक्राइबर नहीं पूछे, कभी किसी लाइक्स नहीं पूछे, जिसका दिल करता है आज इंटरव्यू कर लें, फ्री हूँ तो। अच्छा, जब इतने इंटरव्यूज अचानक से होने लगे तो कैसी फील आ रही है, कि सेलिब्रिटी फील आ रही है या बस हाँ ठीक है चलो कर लिया ओके है? एक्चुअली जो न्यूज़ और प्रोग्रामिंग एंकर्स होते हैं ना, उनको पहले ही लग रहा होता है कि हम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं यहाँ पे। वो एक अपने रोब में होते हैं ना। एग्जैक्टली। अगर मैं कोई आम खातून होती घर में बैठी हुई, तो शायद फिर मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत चकाचौंध हो गई, कमाल हो गया, ज़बरदस्त हो गया। हाँ फील हुआ है, लेकिन उस कदर नहीं हुआ कि जैसे हम घर बैठे बैठे वायरल हो जाते हैं। हाँ ये कि जब बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने, सब ने तारीफ़ की है बाय नेम, और सब ने मैसेजेस भी भेजे, कॉल्स आई, तो वो अच्छा लगा है कि चलें इज्जत मिली है, किसी ने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। तो अब आपने क्या सोचा है, एंकरिंग ही को आप लेके चलेंगी या इसी करियर को परस्यू करेंगी, सिंगिंग को? ऑब्वियसली एंकरिंग को मैंने 8-9 साल दिए हैं, इसको तो कभी भी किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकती। और आजकल आपको पता ही है कि सहाफ़त का जो उसलूब है ना, वो थोड़ा चेंज हो गया है। आपको याद होगा जब सदर ओबामा बने थे प्रेसिडेंट, तो एक ब्लैक खातून ही थी, उन्होंने जब TV पे अनाउंस किया, शी वाज एन एंकर, उन्होंने जब अनाउंस किया तो वो रोने लग गई थी, क्योंकि ज़रा आपको पता है ब्लैक और वाइट्स का जो इशू है ना, तो वहाँ पर उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, तो वो उसको वहाँ से फायर कर दिया गया था। उसकी वजह यह है कि आप अपने जो पर्सनल इमोशंस हैं ना, वो आप न्यूज़ में नहीं, आपके ये सहाफ़त के उसूल हैं, लेकिन अब उन उसूलों को साइड पे कर दिया गया, अब मिक्सचर हो गया सब कुछ। तो अब ये नहीं है कि एक एंकर जो है वो एंकर ही होगा या वो शोबिज़ में नहीं जा सकता। अब हमारे पास मार्जिन है कि हम दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चल सकें। हाँ ये बल्कि अच्छा भी है, क्योंकि एक एंकर जो है ना एक एक्टर होता है। Exactly. एंकर से बड़ा कोई एक्टर नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अब ये है कि अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें काम करने दिया जा रहा है, तो ये मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। मतलब एक उनकी डल रूटीन ये कि आना है, लो जी मेकअप करा के और स्क्रिप्टेड काम हमने करना है प्रॉम्प्टर से देखकर। अब अपनी वैरायटी ऑफ वेरिएशन आ गई है। हाँ, आपकी देखिए ना, आपकी अपनी कुछ ख्वाहिशात हैं, आपका पैशन भी है, हिडन आपकी कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं। इसी तरह जब ये मेरा गाना वायरल हुआ तो PTV में हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने मुझे छोटी सी बात सुनी। उन्होंने कहा जब इशरत फातिमा और ये लोग खबरें पढ़ा करते थे ना, तो तब हमें लोग दोस्त पूछते होते थे कि यार ये हंसती भी हैं, ये बातें भी करती हैं, तब एंकर का ये इम्पैक्ट होता था। लेकिन अब तो जनाब मॉडलिंग भी हो रही है, अब तो TVC भी हो रही है, एड्स भी हो रही हैं, मूवीज हो रही हैं, ड्रामाज हो रहे हैं, और एंकर्स भी हैं, सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल ऐसी कि मतलब वो स्ट्रेट बैठे हैं, ना इनको हंसी आनी ना कुछ, बस इन्होंने दुख की खबरें सुनाई जानी, धमाका या खबरें पढ़ी जानी है, उन्होंने कोई इम्पैक्ट नहीं है। पहले तो देखिए एक्सप्रेशन भी नहीं होते थे, आपको याद होगा PTV के अगर हम खबरें उठाकर, अब जो है ना वो कहते हैं कि सैड न्यूज़ है तो सैड एक्सप्रेशन होना चाहिए, कोई फनी है तो फनी होना चाहिए। इनफैक्ट अब वो कहते हैं कि कोई चुटकुला भी छोड़े आप पहले। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लिंकिंग ज़रूरी हो गई, पहले नहीं थी ये चीज़ें ना। जी सुमेरा, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को भी अपना वो खूबसूरत गाना सुनाए जो बहुत रातों रात वायरल हो गया, हम भी सुनना चाहते हैं। कहते हैं तेरे नैन, सराइकी जो है उसमें हम तेरे को तेड़े कहते हैं।
तो वो उससे है, वो टेढ़े नैन नहीं, टेढ़े नैन सारे जिसको समझ नहीं आती उसको क्या पता। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जिनको समझ नहीं आई उन्होंने भी लाइक किया है। इसकी मेलोडी एक्चुअली अच्छी है। मंसूर मलंगी साहब हमारे लेजेंड सिंगर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे। तो उनकी मेलोडीज ऐसी थी कि आज भी लोग उसको पसंद करें, समझ चाहे आए चाहे ना आए। चलो मैं आपको सुना देती हूँ। वैसे मैंने 3 वीक्स में ये इतना गाना गा चुकी हूँ ना कि मेरी अपनी बस हुई पड़ी है। हमें कुबे परवाह दिलदार सजन, तेरे नाज पसंद, तेरी चाल पसंद, तेरे होठ पसंद, रुखसार पसंद, तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद। हो तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन, हो तेरे नैन पसंद, सोहनी सूरत हुस्न जमाल पसंद। पर बड़े अफसोस की गाल है साईं, ओ तेकू गैर पसंद, निवी आंदा हिक हिक बाल पसंद। बाजार विकांदी लोई, तेरे बाज न दर्दी कोई, ते हिक फुल मोतिये दमार के जगह सोनिए। जबरदस्त, अच्छा मेलोडियस वॉइस। मुझे बताएं कि किससे सीखा है आपने गाना गाना? किसी से भी नहीं, बचपन से जब से होश संभाला तब से अपने आप को गाते हुए पाया। तो आपको कब लगा कि हाँ मैं गा सकती हूँ, या इतना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हुआ आप में? सारे बचपन से ही स्कूल में नाते जाते पढ़ते थे, फिर मिली तराना सबको पता होता था कि सुमेरा ने पार्टिसिपेट करना है, नातों में भी उसी ने पार्टिसिपेट करना है, मिली तराना भी उसी ने पढ़ना है, और कोई इंटर सिटीज़ या इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहे हैं तो उसमें भी सुमेरा ने ही जाना है। तो ये ऑब्वियस होता था शुरू से ही टैलेंट। अच्छा, जब मतलब बचपन से आपको पता था कि माशाल्लाह इतनी सुरीली आवाज़ है मेरी, तो फिर व्हाई यू चोज एंकरिंग? देखिए आज से अगर हम 10-12 साल पहले की बात करते हैं ना, तो उस वक्त जैसे एंकरिंग का उसलूब कुछ और था ना जर्नलिस्ट का, ऐसे ही सिंगिंग का भी कुछ और इम्पैक्ट आता था आपके ऊपर कि आप एक सिंगर हैं। सिंगर और एंकर को अगर आप विजुलाइज करते हैं ना सामने बिठा के, तो आपको लगेगा कि एंकर इज़ मोर डिसेंट। बिल्कुल। तो इसलिए इसको चूज़ किया क्योंकि मास कम्युनिकेशन किया था, और सिंगिंग को इसलिए चूज़ नहीं किया कि यार मेरा ख्याल है कि ये कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं है उस टाइम में। लेकिन अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। हर किसी के हाथ में गैजेट है, जिसका जहाँ दिल करता है रिकॉर्ड करता है और फेंक देता है। अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, अब वो चीज़ें नहीं है, अपग्रेड हो गई हैं। और अगर मैं वैसे सीधी बात करूँ तो मरासी जो है ना वो अपग्रेड हो गए। अब उनको मरासी कोई नहीं कहता, अब उनको सिंगर या सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, तो इसलिए इसको चूज़ नहीं किया। अच्छा, वैसे भी आपने मरासियों की बात की तो मुझे टिकटॉकर्स का ख्याल है, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए टिकटॉकर्स को मैं कभी भी गलत नहीं कहती। एक्चुअली हमारे यहाँ पर डिस्कशन इस तरह की होती है कि उनको नेगेटिवली पोर्ट्रेट किया जाता है। दो आई एम नॉट अ टिकटॉक यूज़र, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जिसके पास कोई टैलेंट है, कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छी एक्टिंग कर सकता है, कोई अच्छा कुरान पाक पढ़ सकता है, कोई अच्छी नात पढ़ सकता है, और कोई अच्छी पेंटिंग कर सकता है। देखिए हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। बिल्कुल ऐसे तो आपके हाथ में गैजेट है आजकल, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है, आप जाएं उसके ऊपर। देखिए टिकटॉक से बहुत सारे लोग निकले, अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। टीवी भी तो है ना, उसके ऊपर अगर 300 चैनल्स चल रहे हैं तो उसके ऊपर 100 चैनल जो ऐसे भी हैं जो बच्चों के देखने के नहीं होते या हमारे देखने के नहीं होते। 200 चैनल ऐसे हैं जो हमने देखने, ज़रूरी नहीं है कि हमने सारे चैनल्स ही देख रहे हैं, जिसका जो इंटरेस्ट है वो करेगा। अच्छा, ये सिंगिंग के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, आपका आइडियल कौन है? मैं किसी भी वक्त किसी को भी सुन लेती हूँ। इंडिया, पाकिस्तान, जितने भी सिंगर्स हैं मैं किसी को सुन भी लेती हूँ जिसका दिल करे, जो अच्छा लगे मतलब उसको गा भी लेती हूँ। मूड पे डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। तो आजकल करंटली आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपके अपने से अलावा हटके? मेरा अपना तो कोई सॉन्ग खैर है ही नहीं। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। और अगर इसकी आप बात करें जो हमने आपको भी सुनाया, तो वो तो मैं इतना गा चुकी हूँ कि मैं कहती ना मुझे कोई और ना कहे गाने के लिए। तो बाकी आजकल अच्छे चल रहे हैं सॉन्ग। नेहा का अच्छा चल रहा है, करार आया, उसको भी सुन लेते हैं, उसको भी गा लेते हैं। बाकी मतलब मैं जो बहुत ज़्यादा नए सॉन्ग्स होते हैं ना वो नहीं सुनती, मतलब थोड़ा सा पुराना 90s फिर 80s ये गाने मैं ज़्यादा सुनती हूँ और गाती भी यही हूँ ज़्यादा। अच्छा चलिए, मेरी पसंद का एक कलाम है, मैं चाहती हूँ आप वो थोड़ा अगर हमें सुना दें। झूले लाल हो लाल मेरी पत रखिया बाला, झूले लाल सिंधड़ी दा
सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आया बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। बहुत कमाल गाए, बहुत कमाल गाए। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने मुलाकात की सुमेरा मिर्ज़ा से। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।